सुप्रभात सभी को। आज हम रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखे गए अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर, यानी मानव शरीर में रक्त की उपयोगिता, महत्व, यानी किस प्रकार से रक्त हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। तो हम लेखक परिचय के अंतर्गत देखते हैं तो श्री यतीश अग्रवाल जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विज्ञान भूषण सम्मान दिया गया है। नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं। 1980 से हिंदी और अंग्रेजी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में मेडिकल और पब्लिक हेल्थ संबंधी विषयों पर लिखते आए हैं। हिंदी अंग्रेजी में उनकी 47 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। फाउंडेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा टोक्यो के इंटरनेशनल फेलो हैं। डॉक्टर अग्रवाल WHO और कई नेशनल इंटरनेशनल संस्थानों के सलाहकार रह चुके हैं। पुरस्कार में अभी जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको जो विज्ञान भूषण सम्मान दिया गया है, इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि और सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया है। रक्त और हमारा शरीर, तो हम देखते हैं कि इस रक्त और हमारा शरीर अध्याय का सार क्या है, यानी इसका संक्षिप्त में परिचय क्या है। तो प्रस्तुत पाठ में रक्त के घटक, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यानी रक्त के कौन कौन से घटक हैं और उसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर वो बीमारियां होती हैं तो उनको हमें रोकना कैसे है। तो इन सभी विषयों पे, इन सभी बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया है। इसमें अनिल और दिव्या जो अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ अनिल की बहन दिव्या कमजोरी और थकान से परेशान थी और उसे भूख भी नहीं लगती थी। तो अनिल उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है और खून की जांच कराने की डॉक्टर उनको सलाह देते हैं और उन्हें अगले दिन रिपोर्ट देने के लिए बुलाते हैं। लेकिन इसी दौरान जब खून की जांच की प्रक्रिया चल रही होती है तो अनिल और डॉक्टर दीदी आपस में विभिन्न बिंदुओं पे रक्त से संबंधित और बीमारी से संबंधित वो चर्चाएं करते हैं। तो अगले दिन जब अनिल जो है डॉक्टर दीदी के पास जाता है तो अगले दिन अनिल को डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है, यानी जब ब्लड की जांच रिपोर्ट आती है खून की तो उसमें दिव्या को एनीमिया नामक बीमारी होने का पता चलता है। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन तक दवाएं लेने पर ये ठीक हो सकती है। तो अनिल ने डॉक्टर से एनीमिया के बारे में जानना चाहा तो डॉक्टर ने कहा कि रक्त जो है वो भानुमति के पिटारे के समान है, यानी आप बाहर से रक्त को जैसा देखते हो हूबहू वैसा नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारी रक्त कणिकाएँ होती है जो लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। लेकिन जब हम इसको सूक्ष्म दूरदर्शी से देखते हैं तो पता चलता है कि कितने सारे कण उसके अंदर मौजूद रहते हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। रक्त निम्नलिखित जीवित कोशिकाओं से बना है जो हमारे शरीर के ऊतकों का समर्थन और रख रखाव करते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो हीमोग्लोबिन से भरी होती है और हमारे फेफड़ों से हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाती है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से बचाव करती है और कोशिकाओं और ऊतकों से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज जैसी कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना, अपशिष्ट पदार्थों को हटाने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के माध्यम से संक्रमण और विदेशी निकायों से शरीर की रक्षा करता है। और सफ़ेद रक्त कण और प्लेटलेट्स जो है उनके बारे में, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC, ल्यूकोसाइट, इनकी गिनती WBC शरीर को संक्रमण से बचाती है। यदि शरीर में कोई बैक्टीरिया पैदा होता है तो ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं क्रियाशील हो जाती है और बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे विषाणुओं पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। सफ़ेद रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती हैं, लेकिन इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है। प्लेटलेट्स कोलेजन नामक द्रव्य से मिलकर वहाँ एक अस्थायी दीवार का निर्माण करते हैं और रक्त वाहिका की अधिक क्षति होने से रोकते हैं। और प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में मौजूद जो कोशिकाएं हैं उनसे काफ़ी छोटे कण होते हैं। रक्तदान, तो उसी दौरान वो अनिल और डॉक्टर दीदी के दरमियान जो बातें होती है तो उस दौरान अनिल उनसे बहुत सारी बातें पूछता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, एनीमिया बीमारी के होने की वजह, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ, प्लाज्मा, बिम्बाणु, इन सब के बारे में
और साथ ही साथ जब उनको पता चलता है कि रक्त की कमी होती है तो वो पूछता है कि रक्त जो है वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी बॉडी के अंदर किस प्रकार से शरीर के अंदर वो निर्मित होता है और क्या बाहर से भी उनको रक्त दिया जा सकता है क्या। तो इस पे वो रक्तदान के बारे में कुछ जो भ्रांतियाँ होती है कि रक्त देने से मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, परंतु डॉक्टर दीदी उनको बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो कहती है कि रक्तदान किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रक्तदान तब होता है जब स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है और रक्त आधान के लिए उसका उपयोग होता है, ट्रांसफ्यूजन के लिए, या फ्रैक्शनेशन नामक प्रक्रिया के जरिए दवा बनाई जाती है। विकसित देशों में अधिकांश रक्तदाता अवैतनिक स्वयंसेवक होते हैं जो सामुदायिक आपूर्ति के लिए रक्तदान करते हैं। गरीब देशों में स्थापित आपूर्ति सीमित है और आमतौर पर परिवार या मित्रों के लिए आधान की ज़रूरत होने पर ही रक्तदान किया जाता है। अनेक दाता दान के रूप में रक्त देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भुगतान किया जाता है और कुछ मामलों में पैसे के बजाय काम के समय में सवैतनिक छुट्टी के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। कोई दाता अपने भविष्य के उपयोग के लिए भी रक्तदान कर सकता है और रक्तदान अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन कुछ दाताओं को उस जगह खरोंच आ जाती है जहाँ सुई डाली जाती है या कुछ लोग मूर्छा महसूस कर सकते हैं। यानी आपको डॉक्टर दीदी की सलाहों से अनिल को ये पता चलता है कि हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए उनके साथ अगर हम रक्तदान करते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर शरीर में अगर रक्त की मात्रा जो है वो आवश्यकता से अधिक है और हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो हम रक्तदान कर सकते हैं। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जैसे वर्ग यानी श्रेणी, नियमित, सामान्य, खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य चीज़ें, उत्पन्न, पैदा होना, लाभप्रद, फायदेमंद, आपात स्थिति, संकट की स्थिति, धावा बोलना, आक्रमण करना। कुछ प्रश्न अभ्यास हैं कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है और फिर जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भी भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण और प्लेटलेट्स भी उसमें पाए जाते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है कि एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे और गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहें। अगला प्रश्न है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और इनसे बचने के लिए सफाई से बने खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथों को धो लेना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और इसके अलावा हमें कभी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि ज़मीन की ऊपरी सतह पर एक प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो रक्त के जो सफ़ेद कण हैं वो उनको वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने से रोकते हैं और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, अतः वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर है ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में अगर रक्तदान किया जाता है तो वह रक्त सुरक्षित रखा जाता है और किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसे वो रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से दे दिया जाता है और इससे मरीज की जान बच सकती है। इसके अलावा कुछ भाषा की बात के प्रश्न हैं जिनमें ये मुहावरे हैं, आपको इनको पढ़ना है और इनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे भानुमति का पिटारा यानी जादूगर की झोली तो भानुमति का पिटारा, यानी उसमें डिफरेंट टाइप के बहुत सारे आइटम्स निकलते हैं। फिर दस्तक देना, आधी रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहले मैं घबरा गया, यानी दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना। धावा बोलना, बेवजह किसी पर धावा बोलना ठीक नहीं, यानी हमला करना, आक्रमण करना। घर करना,
रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं, यानी स्थायी सदस्यता वो लेने लग जाते हैं। पीठ ठोकना, परीक्षा में अच्छा फल करने पर सभी ने उसकी पीठ ठोकी, यानी शाबाशी देना।